हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे परागण यानी पुष्पी पौधों में कैसे परागण होता है और परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं कि परागण क्या होता है। तो देखिए आपके सामने जैसा कि पुष्प बन के तैयार है। अब देखिए परागण किसे कहते हैं, तो आप इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था कि पुष्प के सारे भागों के बारे में। अब हम केवल एक भाग की बात करेंगे यहाँ पर, यानी जो पुमंग के ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। अब इन परागकोश में किसका निर्माण होगा, पराग कणों, किसका निर्माण होगा, परागकणों। और परागकण होते क्या हैं, तो यही परागकण हमारा नर युग्मक, क्या है, नर युग्मक। अब परागण किसे कहते हैं, तो परागकोश से, कहां से, परागकोश से परागकणों का निकलकर, परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाल पर, ये कौन सा मान है, वर्तिकाल, ठीक। तो परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाल तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं, ठीक। और समझिए कि परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाल तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण। मतलब जब परागकोश से परागकण निकलकर यदि वर्तिकाल तक पहुंच गया तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण। अब ये बात रही चित्र की। अब आइए देखते हैं रियल इमेज में, यानी किसी भी पुष्प में लेकर। देखिए जैसा कि आपसे फूल है, इसके पहले वीडियो में हमने दिखाया भी था उसके बारे में। अब इसमें इस वीडियो में हम के लिए एक बात करेंगे कि किसी भी पुष्प में परागण कहां से होता है। तो देखिए जो आपके सामने ये येलो वाला दिखाई दे रहा है, जो इसके ऊपर देखिए ये वाला येलो वाली जितनी भी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये हमारा क्या है, परागकोश है। और इन्हीं परागकोशों में परागकण का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसके ऊपर जो ये वाली संरचना दिखाई दे रही है गुलाबी कलर की, ये क्या है, वर्तिकाल है। क्या है, वर्तिकाल। अब देखिए यहाँ से इन परागकोशों से परागकण निकलकर अब इसके वर्तिकाल तक अगर पहुंचते हैं तो यह जो पहुंचने की क्रिया होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परागण। और परागण के फलस्वरूप ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक। तो इतनी बात रही परागण की। अब आइए देखते हैं कि परागण कितने प्रकार का है। तो परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण देख लेते हैं। जब एक ही जात के, ये क्या है, एक पुष्प है या एक ही जात का पुष्प है, जब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाल तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। बात समझ में कि परागण किसे कहते हैं, जब किसी एक ही पुष्प के, यानी स्वपरागण किसे कहते हैं, स्वपरागण जब किसी एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाल तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, ठीक। ये तो हो गया स्वपरागण। अब देखते हैं परपरागण क्या होता है। तो उसके लिए हमको एक चित्र और बनाना होगा। चलिए ये चित्र बना देते हैं। तो इसमें दो फूल की आवश्यकता होगी, दो फ्लावर की। देखिए पुष्पी पौधों में लैंगिक जन्म पढ़ने से पहले आपको पुष्प की संरचना याद होनी चाहिए और फूल को बनाना आना चाहिए। ठीक, जैसा देखिए दूसरा फूल बन के तैयार है। तो स्वपरागण क्या होता है, जब इसी के परागकोश से निकलकर परागकण इसी तक, यहीं तक, यानी एक ही पुष्प आके यहां से निकला, यहीं पर इसके ही वर्तिकाल तक आ गया, तब इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण। ये कौन सी क्रिया है, स्वपरागण। कौन सी प्रक्रिया है, स्वपरागण। अब परपरागण किसे कहते हैं, पहले सुन लीजिए। जब किसी एक ही जात के पुष्प से उसके परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरी जात के पुष्प के वर्तिकाल तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या
कौन सा परागण है? पर परागण। तो बात समझ में, पर परागण किसे कहते हैं? पर परागण में एक का परागकोश यूज होगा और दूसरे पुष्प का वर्तिका, यानी दोनों का यूज नहीं होगा। जैसे देखिए हमारे पास दो पुष्प हैं, स्वपरागण की क्रिया में क्या होगा, इसी के पुष्पवा से निकलेगा पराग, तो इसी के एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर इसी के वर्तिका में कट जाएंगे, तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? स्वपरागण। बट पर परागण में क्या होगा, अब ये दो पुष्प हो गए, देखिए जैसे आपके सामने दो पुष्प बन के तैयार है, यहाँ पर भी हमारे सामने क्या है? दो पुष्प हैं। अब दो पुष्पों में क्या होगा कि एक पुष्प चाहे इससे इससे क्या है, इस वाले के पराग